हेलो फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है एआई ग्लास से परीक्षा में हाईटेक नकल। दोस्तों, स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में पर्ची छुपाना या डेस्क पर लिखना तो बीते ज़माने की बातें हो गई हैं। अब नकल करने के लिए छात्र सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी एक स्मार्ट चश्मे के जरिए। जी हाँ, CNN की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के कई देशों में एआई स्मार्ट ग्लासेस से परीक्षा में चीटिंग करने के बड़े मामले सामने आए हैं, जिसने पूरी दुनिया के एग्जाम बोर्ड्स की नींद उड़ा दी है। पूरा मामला जानते हैं क्या है। साउथ कोरिया और ताइवान बने हैं ग्राउंड जीरो। साउथ कोरिया में हाल ही में TOEIC इंग्लिश लैंग्वेज का एक बड़ा एग्जाम, जो कि जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए कंपलसरी होता है, उस एग्जाम में 2 स्टूडेंट्स को एआई स्मार्ट ग्लासेस पहनकर नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। कोरिया की हिस्ट्री में एआई चश्मे से चीटिंग का यह पहला मामला है। दूसरा मामला है ताइवान का मेडिकल एग्जाम केस। ताइवान के सबसे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में एक छात्र मोटा चश्मा और टोपी पहनकर आया था। एग्जामिनर को शक तब हुआ जब वो अजीब तरीके से पेपर को चश्मे के पास लाकर घूर रहा था। जब चश्मे की जांच की गई तो वो अत्यधिक इस्तेमाल के कारण बिल्कुल गर्म, पाइपिंग हॉट हो चुका था। अब इन चश्मों के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है वो जानते हैं। हम जानेंगे कि ये चश्मे कैसे काम करते हैं। ये जो स्मार्ट ग्लासेस होते हैं, जैसा अगर आपने अभी पिछले दिनों देखा हो, एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है मेटा एआई ग्लासेस का। इस तरीके के स्मार्ट ग्लासेस में बहुत ही छोटे छोटे हिडन कैमरा और सेंसर्स और माइक्रोफोन लगे होते हैं। स्टूडेंट को सिर्फ एग्जाम पेपर के सवाल की तरफ देखना होता है और चश्मे का इनबिल्ट कैमरा उस सवाल को स्कैन करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसको OCR कहते हैं, OCR टेक्नोलॉजी से उसे स्कैन करता है और इंटरनेट या एआई मॉडल जैसे कि ChatGPT या जेमिनी हो गया, उसके जरिए कुछ ही सेकंड्स में उसको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। इसके बाद चश्मे के फ्रेम में लगे छोटे से इन लेंस डिस्प्ले या फिर कानों के पास लगे मिनी स्पीकर्स के जरिए छात्र को सीधे सॉल्यूशन या आंसर मिल जाता है। इस तरीके से लोग अपने ये जो स्मार्ट ग्लासेस होते हैं उनको यूज करके चीटिंग कर रहे हैं और एग्जाम्स पेपर में सफल होने का प्रयास कर रहे हैं। ये होने के बाद में सरकारों ने और एग्जाम बोर्ड्स ने भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। वो क्या है? सियोल के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी स्कूलों का अलर्ट जारी किया है और फाइनल एग्जाम में एआई स्मार्ट चश्मों को पूरी तरह से बैन कर दिया है। जो स्टूडेंट इनका यूज करता हुआ पाया जाएगा उसको 4 साल के लिए निलंबित या बैन कर दिया जाएगा। चाइना के सबसे बड़े कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम गाओकाओ, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठते हैं, वहां अब हर स्टूडेंट के चश्मे की बाकायदा स्क्रीनिंग और चेकिंग को कंपलसरी कर दिया गया है और इनके लिए बाकायदा कुछ गाइडलाइंस जारी हुई हैं। वो ये हैं, जिस भी चश्मे की फ्रेम या डंडियां, जिनको हम ये टेम्पल आर्म्स कहते हैं, आम चश्मों से काफ़ी मोटी होंगी, उन्हें चेक किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट ग्लासेस होते हैं उनके बैटरी और सर्किट्स वो इन टेम्पल आर्म्स या डंडियों में ही होते हैं और लगातार इस्तेमाल से ये गर्म हो जाते हैं। तो उन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कहा गया है कि भाई आप जो भी स्टूडेंट आता है उसके इन चश्मों को चेक कीजिए, इनकी जो टेम्पल आर्म्स डंडियाँ हैं इन्हें चेक कीजिए। ये इन्होंने गाइडलाइन जारी की है। अब इसका जो दूसरा पहलू है वो है बिहेवियरल एस्पेक्ट, व्यवहारिक जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर न्यूरोसाइंस और एजुकेशन एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। उनका ये कहना है कि अगर एआई चश्मे इसी तरह से बाजार में सस्ते और कॉमन होते चले गए, आम होते चले गए, तो जो हमारे पारंपरिक रटने और लिखने वाले एग्जाम्स हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, आज आप ये देख सकते हैं कि चश्मे की डंडी मोटी है तो वो स्मार्ट चश्मा हो सकता है। मान लीजिए कल को ऐसा कोई मॉडल आ जाए या ऐसी कोई टेक्निक आ जाए जहां पर इसकी जरूरत ही नहीं रह जाए, तब आप क्या करेंगे? तो इनका ये कहना है कि अब समय आ गया है कि आप एग्जाम्स को ये रटाफिकेशन से रटके और लिखने की जगह प्रैक्टिकल, ओरल, मौखिक बनाएं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के आधार पर चयन किया जाए। ये इन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के नए श्रेणी के एग्जाम होने चाहिए? एग्जाम्स को लेने का जो तरीका है उन्हें परिवर्तित करना चाहिए, या जैसे चश्मों को चेक करने का जो तरीका है वही सही है? जो भी आपकी राय हो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरीके के अच्छे वीडियोस और ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।